नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली के अंदर लग्न जो होता है पहला स्थान, उसको तनुभाव कहा जाता है। तनु यानी शरीर। तो उसमें अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फल होता है, चाहे वहां पर राशि कुछ भी है। अब ग्रह होते हैं 9 और स्थान है पहला। तो उसमें अगर सूर्य बैठा है तो वो व्यक्ति निश्चित शूरवीर होता है, ताकतवर होता है, पराक्रमी होता है, प्रभावशाली होता है, कोई राज्य नेता होता है या राज्याधिकारी होता है। और उसी कुंडली के अंदर तनुभाव के अंदर यानी लग्न के अंदर यदि चंद्रमा बैठा होता है तो उसको मानसिक वेदना होती है, अर्थात मस्तिष्क संबंधी मानसिक बीमारियां होना, या ये कहिए कि डिप्रेशन में रहना या भय युक्त रहना, डर लगना, वहम होना, ये बातें जो है लग्न में चंद्रमा के होने के कारण से होता है। अब इसके पश्चात मंगल का नंबर आता है। मंगल भी शूरवीर है, योद्धा है। ग्रहों के अंदर सेनापति की गणना उसमें की जाती है। तो मंगल जब होता है तो वो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, ओवर कॉन्फिडेंस उसका होता है और आत्मविश्वास की उसमें कमी नहीं होती। अधिकतर ऐसे व्यक्ति या तो सेना में होते हैं या पुलिस में होते हैं या फिर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उसके शरीर के अंदर व्रण अर्थात घाव होते हैं, कहीं ना कहीं चोट का निशान, कहीं कोई फोड़े का निशान, इस प्रकार से उसके शरीर के अंदर चिन्ह होते हैं। अब आता है नंबर बुध का। बुध एक बहुत ही बुद्धि को प्रदान करने वाला बुद्धिमान ग्रह है और लग्न में अगर आकर के बैठ गया तो वो व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत ही बुद्धिमान होगा, बुद्धिजीवी होगा और बुद्धि के द्वारा ही कर्म करने वाला होगा। यानी विचारों से, बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं वही जो है काम करने वाला होगा। जैसे कि बुद्धि से जो है वकील भी बुद्धिजीवी होते हैं, सीए भी बुद्धिजीवी होते हैं, या अकाउंट्स का काम करने वाले ये भी बुद्धिजीवी होते हैं, और कोई भी बीमा एजेंट हैं वो भी जो है बुद्धिजीवी होते हैं। इस प्रकार के कर्म करने वाला होता है, विद्वान होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है। और बृहस्पति अगर लग्न के अंदर बैठा हुआ है तो वहाँ पर बृहस्पति विद्या का दाता तो है ही है, सद्गुणी है ही है। तो वो व्यक्ति सद्गुणी भी होगा, विद्यावान भी होगा, चरित्रवान भी होगा, पुत्रवान भी होगा। स्त्री का सुख और भाग्य का सुख उसको भरपूर मिलता है और चिरायु होता है, दीर्घजीवी होता है। अब इसके बाद में शुक्र का नंबर आ जाता है। जिसके लग्न में शुक्र होगा वो व्यक्ति सुंदर होगा, वाक्पटु होगा, कवित्व शैली में बात करने वाला होगा और हर सुंदर वस्तु से आकर्षित होगा। घर में सुंदर से सुंदर वस्तुओं को सजाने वाला होगा, लाने वाला होगा, सुंदरता का शौकीन होगा। उसके घर के अंदर हर वस्तु, हर चीज सुंदर ही होगी और सुखी होता है। अब शनि का नंबर ले लें तो शनि यदि लग्न में आता है तो एक तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, जिद्दी होता है, क्रोधी होता है और प्रमादी होता है, काम को टालने वाला होता है। लेकिन वो राज्य में अधिकार प्राप्त करता है, सर्विस करता है, या फिर वकालत करता है, या फिर वो न्यायाधीश होता है, लेकिन शरीर से रोगी होता है।
और अब राहु का नंबर आता है तो राहु जो है क्रोधी तो बनाता ही बनाता है, और उस व्यक्ति के अंदर आश्चर्यजनक प्रतिभा होती है। वो कब क्या कर दे उसका कोई पता नहीं होता, लेकिन रोगी होता है प्रायः उसको पुत्र और पत्नी के सुख के अंदर कमी रहती है। और केतु जो है वो लग्न में अगर हो तो सर पे चोट, बालों का उड़ना, और बुद्धिमान तो होगा लेकिन अल्पायु होगा। आयु उसकी जो है क्षीण होती है, अल्प होती है। तो ये मैंने लग्न के अंदर ही 9 ग्रहों की जानकारी आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और जो भी आपको जानना है, अगर जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान आपके पास में है तो आपको संपर्क करना चाहिए, जानकारियाँ लेनी चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार।